जंगल शांत था, बस पक्षियों की आवाज और हवाओं की सरसराहट थी। अचानक उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु की लंबी दाढ़ी थी और आंखों में गहराई और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। साधु ने रघु को देखा और मुस्कुराया। क्यों बेटा, बहुत थका हुआ लग रहा है। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ बाबा, जिंदगी थकाने वाली है। सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, फिर भी भरपेट खाना नहीं मिलता। कभी लगता है भगवान मेरे हिस्से में ही सिर्फ दुख लिख दिया है। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी मेहनत सच्ची है, लेकिन तुम्हें अभी तक असली खजाने का रास्ता नहीं मिला। रघु हैरान होकर बोला, खजाना? मेरे जैसे गरीब को भला कौन सा खजाना मिलेगा बाबा? साधु मुस्कुराया और बोला, कल सुबह इसी जंगल में आना, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, लेकिन याद रखना वो चीज हर किसी के काम की नहीं होती। उसे समझने वाले ही उसका फायदा उठा सकते हैं। रघु की आंखों में चमक आ गई। शायद वो पहली बार उसका कोई दर्द समझा था। अगली सुबह रघु जल्दी उठकर जंगल पहुंचा। साधु पहले से बैठे थे। उनके पास मिट्टी का एक पुराना सा मटका था। देखने में वो बिल्कुल साधारण था, जैसे गांव में हर किसी के घर में होता है। साधु ने वो मटका रघु को दिया और कहा, यह एक जादुई मटका है, मगर याद रखना, यह सोना चांदी या पैसा नहीं दे। यह तुम्हें वही देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, लेकिन पहले खुद पर विश्वास करना होगा और मेहनत करनी होगी। अगर तुम आलस करोगे, लालच करोगे, तो ये मटका खाली रह जाएगा। रघु ने मटका हाथ में लिया। वह हक्का बक्का रह गया। बाबा, यह तो साधारण सा मटका है, इसमें जादू कैसे हो सकता है? साधु मुस्कुराया, जादू देखने वाली आंखों में होते हैं। यह मटका तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल तुरंत दिखाएगा। मेहनत करोगे तो इसमें अनाज भरेगा, ईमानदारी से चलोगे तो यह बरकत देगा, पर अगर झूठ, आलस और लालच में पड़ोगे तो यह सूखा रहेगा। रघु ने माथा टेककर मटका लिया और विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक नई लौ जल चुकी थी। उस दिन रघु ने खेत में पहले से भी ज्यादा मेहनत की। उसने खेत जोते, घास काटी। शाम को थक कर जब वो घर लौटा और मटका खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। मटका जो सुबह बिल्कुल खाली था, उसमें अब 2 मुट्ठी चावल और थोड़े दाने पड़े थे। उसकी पत्नी हैरान हो गई, यह अनाज कहाँ से आया? रघु ने धीमे से कहा, शायद यह उस मटके का जादू है। रघु समझ चुका था कि यह कोई साधारण चीज नहीं है, लेकिन अब सवाल था, क्या सच में उसका भाग्य बदल सकता है या सिर्फ मेहनत का आईना है? उसके जीवन की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। रघु रात भर उस मटके को घूरता रहा। उसकी पत्नी ने कई बार पूछा, सो जाओ, कल फिर काम पे जाना है, लेकिन रघु के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या सचमुच ये मटका मेरी जिंदगी बदल सकता है? सुबह जैसे ही सूरज निकला, रघु उठ गया। उसने मटके को हाथ में उठाकर देखा। मटका अभी भी वैसा ही साधारण था, मगर रघु को अब उसमें उम्मीद दिखाई देती थी। उस दिन रघु ने पहले से 2 गुनी मेहनत की। उसने खेतों में हल चलाया, मजदूरी की और बाजार में लकड़ियां बेची। सूरज ढलते ढलते उसका शरीर थककर चूर हो गया था। घर पहुंचकर उसने कांपते हाथों से मटका खोला। इस बार मटके में एक कटोरी चावल और थोड़ी सी दाल रखी हुई थी। रघु की आंखों में आंसू आ गया। उसकी पत्नी हैरान होकर बोली, ये चमत्कार है रघु, अब तो हम भूखे नहीं सोएंगे। रघु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन बाबा ने एक बात कही, यह मटका आलस और लालच वालों के लिए नहीं है। हमें ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। कुछ दिन तक सब ठीक चल रहा था। रघु दिन रात मेहनत करता और मटका हर दिन थोड़ा थोड़ा अनाज देता। अब उसके घर में भूख नहीं थी, लेकिन एक दिन रघु को लगा, अगर मैं थोड़ा सा झूठ बोल दूं या काम में चालाकी कर लूं तो शायद मटका ज्यादा अनाज देगा। उसने खेत में काम करने से बचने के लिए मालिक से कहा, मैं पूरा खेत जोत दिया। असल में उसने आधा ही काम किया था। शाम को जब उसने मटका खोला तो उसमें एक भी दाना नहीं था। रघु घबरा कर बैठ गया। उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ, आज मटका खाली क्यों है? रघु को साधु की बात याद आ गई, ईमानदारी से चलोगे तो बरकत होगी, वरना मटका खाली रह जाएगा। उस दिन उसे समझ आ गया कि यह मटका सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सच्चाई भी मांगता है।